हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर रश्मि आज आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ दो इम्पोर्टेंट टॉपिक फ्रॉम बीए सेकंड सेमेस्टर यूनिट 1। जो हमारा टॉपिक है स्टैंजा फॉर्म्स, उसमें हमारे दो टॉपिक है द हेरोइक कपलेट एंड ब्लैंक वर्ड्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम ये दो टॉपिक डिस्कस करेंगे। इससे पहले के जो मेरे वीडियोस हैं उसमें मैंने सोनेट, एलेजी, ऑड, एपिक, ड्रामेटिक मोनोलॉग, उन सब पे मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुकी हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी कर चुकी हूँ। जिस किसी ने वो वीडियोस नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल इंग्लिश विद डॉक्टर रश्मि, उस पे जाके आप चैनल पे विजिट करके वीडियोस देख सकते हैं। तो आज के हमारे टॉपिक है हेरोइक कपलेट और ब्लैंक वर्ड्स। आज हम इनको डिस्कस कर रहे हैं, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक है हेरोइक कपलेट। अब पहले हम जानते हैं कि कपलेट क्या होता है। कपलेट, जिसको हम हिंदी में दोहा भी कहते हैं, दोहा लाइक जैसे कबीर के दोहे, जिसमें दो लाइंस की राइमिंग टुगेदर होती है और इसलिए हम इसको कपलेट बोलते हैं। अब हेरोइक क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि पुराने समय में जो हेरोइक कपलेट है वो पोएट्रीज में लाइक एपिक वगैरह में यूज होता था, इसलिए इसको हेरोइक कपलेट बोलते हैं। तो अब आइए देखते हैं, शुरू करते हैं कि हेरोइक कपलेट एक्चुअली है क्या, समझते हैं हम। A heroic couplet is a traditional form for poetry commonly used in epics, mock epics, sonnet और narrative poetry। सबसे पहले हम जानते हैं कि इसको हेरोइक कपलेट क्यों कहा जाता है। हेरोइक कपलेट जो है वो एक ट्रेडिशनल फॉर्म है पोएट्री की, यानी पुराने समय से पोएट्री में हेरोइक कपलेट को यूज किया जा रहा है और मोस्टली इसको एपिक्स, मोक एपिक्स और सोनेट और नैरेटिव जो पोएट्रीज होती हैं, यानी लॉन्ग नैरेटिव एक तरीके से जो पोएट्रीज होती हैं, उसमें इसको यूज किया जाता है। A heroic couplet is a form of poetry commonly used in literature. It is a pair of rhyming lines written in iambic pentameter. Most commonly, the couplet form is used when the poet wants to make a confined statement. जो हेरोइक कपलेट है ये एक फॉर्म है पोएट्री का जिसमें दो लाइंस लिखी जाती हैं और उनकी जो राइमिंग होती है वो टुगेदर होती है, यानी दोनों लाइंस की जो राइमिंग है वो एक जैसी होती है। और जो हेरोइक कपलेट होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। और मोस्ट कॉमनली जो कपलेट है इसको पोएट्स यूज करते हैं एक कन्फाइंड स्टेटमेंट को दिखाने के लिए, उसको एक्सप्रेस करने के लिए। कपलेट एक्चुअली टू टाइप्स के होते हैं। एक तो होता है क्लॉज कपलेट और एक होता है रन ऑन क्लॉज कपलेट होता है जहाँ पे हमारा जो सेंस है, यानी जो पोएट है वो जो भी कहना चाह रहा है वो ऐसा लगता है कि वो दो लाइन में उसका स्टेटमेंट खत्म हो गया, या उसकी जो एक्सप्रेशन है वो जो भी कहना चाह रहा है वो उसकी बात टू लाइन्स में पूरी हो गई। लेकिन रन ऑन कपलेट में ऐसा नहीं होता। रन ऑन कपलेट में दोनों लाइन को पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि जो उसकी बात है वो भी कंटिन्यू है, तो उसको रन ऑन कपलेट बोलते हैं। अब अगर हम कपलेट की हेरोइक कपलेट की अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हेरोइक कपलेट को सबसे पहले चौसर ने यूज किया था अपनी पोएम्स में, जो एक बहुत ही मोस्ट फेमस एक पोएम है, पोएट्री है लिटरेचर की, दैट इज द कैंटरबरी टेल्स। और कैंटरबरी टेल्स में चौसर ने सबसे पहले हेरोइक कपलेट को यूज किया। इसके बाद अगर बात करें 16th सेंचुरी, अगस्टन एज 16th सेंचुरी और उसके बाद 17th सेंचुरी और 18th सेंचुरी में जो पोएट्स हुए हैं उन्होंने सबसे ज़्यादा हेरोइक कपलेट को यूज़ किया है, जिसमें अलेक्जेंडर पॉप का नाम एक बहुत बड़े लेवल पे लिया जाता है। उन्हीं की एक मोस्ट फेमस पोएम है द रेप ऑफ द लॉक, वहाँ से मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। What dire offense from amorous causes spring? What might contest rise from trivial things? ये रेप ऑफ द लॉक की एक लाइन है, एक कपलेट है अलेक्जेंडर पॉप का, जहाँ पे उसने हेरोइक कपलेट को यूज किया एज ए पोएट्रिक फॉर्म और ये आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई लाइन है। तो आई होप आपको हेरोइक कपलेट क्लियर हो गया है। हेरोइक यानी जो एपिक्स वगैरह में यूज होता था इसलिए इसको हेरोइक बोलते हैं और आयम्बिक पेंटामीटर में लिखा होता है। और कपलेट
जो 2 लाइन्स है उनकी राइमिंग सेम होती है, जैसे स्प्रिंग, थिंग्स। सेकेंड हमारा टॉपिक है ब्लैंक वर्स। अब हम बात करते हैं ब्लैंक वर्स क्या है। वर्स देखा जाए तो वर्स कहते हैं पोएट्री को, और ब्लैंक यानी कि एक ऐसी पोएम जिसमें मीटर तो होता है लेकिन राइम स्कीम नहीं होती। एक्चुअली दो तरह की वर्स होती है, ब्लैंक वर्स एंड फ्री वर्स। फ्री वर्स होता है जहाँ पे ना कोई राइमिंग स्कीम होती है, ना ही कोई मीटर फॉलो किया जाता है, उसको हम फ्री वर्स कहते हैं। लेकिन ब्लैंक वर्स में क्या होता है, ब्लैंक वर्स में राइम स्कीम नहीं होती लेकिन मीटर को फॉलो किया जाता है, और मीटर होता है आयम्बिक पेंटामीटर। अब आप लोग ये भी सोच रहे होंगे कि आयम्बिक पेंटामीटर है क्या, बार बार ये वर्ड आ रहा है। तो आयम्बिक पेंटामीटर होता है एक्चुअली एक लाइन जहाँ पे 5 फीट होते हैं एक लाइन में, उसको आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। आयम्बिक मीन्स 5 फीट, आयम्बिक मीन्स मीटर, और पेंटामीटर मीन्स 5 फीट। तो ये एक लाइन जहाँ पे 5 फीट होते हैं उसको हम आयम्बिक पेंटामीटर बोलते हैं। तो बात कर रहे थे हम ब्लैंक वर्स की। तो ब्लैंक वर्स क्या है, इट्स अ नेम गिवन टू पोएट्री दैट हैज अ रेगुलर मीटर, आयम्बिक पेंटामीटर, बट नो राइम स्कीम। जैसा अभी मैंने आपको बताया कि ब्लैंक वर्स में मीटर तो फॉलो किया जाता है लेकिन राइम स्कीम फॉलो नहीं की जाती। It was developed in Italy and became widely used during the Renaissance, but because it resembled classical unrhymed poetry. अगर इसके हम डेवलपमेंट की बात करें, हिस्ट्री की बात करें, तो ब्लैंक वर्स सबसे पहले इटली में यूज किया गया, एंड देन इसके बाद रेनेसां 16th सेंचुरी एलिजाबेथन एज में इसको इंग्लैंड में यूज किया गया। The first known use of blank verse in English was done by Henry Howard, Earl of Surrey, in his translation of the Aeneid. सबसे पहले ब्लैंक वर्स का जो यूज है वो हेनरी हॉवर्ड, जो एक इंग्लिश राइटर थे, उन्होंने अपनी ट्रांसलेशन ऑफ द एनीड में किया था। तो ब्लैंक वर्स की अगर हम बात करें 16th सेंचुरी से लेके और लगभग 18th सेंचुरी 20th सेंचुरी तक बहुत ज़्यादा इसका यूज़ हुआ है। मोस्ट ऑफ जो राइटर्स हैं उनकी पहली चॉइस ब्लैंक वर्स रही है जब भी उन्होंने कुछ लिखने की कोशिश की है। ब्लैंक वर्स को मोस्टली इसलिए चूज किया जाता है क्योंकि इसमें आप कोई भी एक लॉन्ग नैरेटिव वर्क आप इसमें लिख सकते हैं। ब्लैंक वर्स केवल पोएट्री में ही यूज नहीं होता, ब्लैंक वर्स को ड्रामाज में भी यूज किया। जैसे 20th सेंचुरी में कुछ फेमस कुछ राइटर ड्रामेटिस्ट हुए हैं, जैसे इसमें आपके टी.एस. एलियट भी आते हैं। उन्होंने जो फैमिली रियूनियन करके एक प्ले है उनका, वो ब्लैंक वर्स में लिखा हुआ है। तो इस तरह के कुछ प्ले भी लिखे गए हैं ब्लैंक वर्स में। ब्लैंक वर्स पोएट्री और ड्रामा दोनों के लिए ही यूज किया जाता है। और इसी के एक बहुत फेमस पोएट हैं W.B. Yeats, दैट इज ऑल्सो माई फेवरेट पोएट। उनकी एक बहुत फेमस पोएम है द सेकेंड कमिंग। आई होप आप में से कुछ स्टूडेंट्स ने पढ़ा भी होगी पोएम्स। तो इसी पोएम की मैंने कुछ स्टार्टिंग की कुछ लाइन्स ली है यहाँ पे, जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ये लाइन है वो ब्लैंक वर्ड्स में लिखी हुई है। Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. Things fall apart, the center cannot hold. Mere anarchy is loosed upon the world. Turning and turning in the widening gyre, the falcon cannot hear the falconer. देखो आपको यहाँ पे लग रहा हो कि जो 2 लाइन्स है gyre and falconer, इन दोनों की जो वर्ड है आई मीन जो राइमिंग है वो एक साथ नहीं मैच करती, यानी यहाँ पे राइम स्कीम मैच नहीं होती है, बट जो लाइन है वो आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी हुई है। तो जो ब्लैंक वर्स होता है वो आयम्बिक पेंटामीटर यानी मीटर को फॉलो करता है लेकिन राइम स्कीम को फॉलो नहीं करता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है बिटवीन द फ्री वर्स एंड ब्लैंक वर्स। तो आज मैंने आपके साथ ये 2 टॉपिक्स शेयर किए, द हेरोइक कपलेट एंड ब्लैंक वर्स। आई होप आपको काफी क्लियर हो गए होंगे। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन राइट डाउन इन द कमेंट बॉक्स, और आप अच्छे से स्टडी करते रहिए। थैंक यू।